प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रमेय 6.1 जिसको बीपीटी प्रमेय या थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं और प्रमेय 6.2 जिसको प्रमेय 6.1 का विलोम या बीपीटी का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम कहते हैं, इसको हम हल कर चुके हैं। और साथ ही साथ प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक भी हल कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्रमेय 6.1 मतलब बीपीटी, प्रमेय 6.1 मतलब बीपीटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब देखो, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे पहली बात तो ये बोलिए कि हमको बीपीटी का प्रयोग करना है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। और बीपीटी जो है या प्रमेय 6.1 है, ये क्या कहती है कि अगर रेखाएं समांतर हो तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। ये होता है बीपीटी या प्रमेय 6.1। अब इसका उपयोग करना है और उपयोग करते हुए सिद्ध करना है क्या कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। अब एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ये बना लिया हमने एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम देते ABC। अब अगर मान लीजिए आप इसको कहते हैं एक भुजा या दूसरी भुजा या तीसरी भुजा या किसी को भी आप पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा कह सकते हैं। यहाँ पे बोला है एक त्रिभुज की, ये हमने त्रिभुज बना लिया एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम इस भुजा को ले लेते हैं। इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर। इस मध्य बिंदु को नाम देते हैं D। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो इसके समांतर हम रेखा खींचते हैं यहाँ से मतलब रेखा खींचने का मतलब ये आगे कितनी भी जा सकती है, पीछे कितनी भी जा सकती है, तो मैं इसको यहाँ तक खींच लेता हूँ। ये आगे कितनी भी जा सकती है, इधर भी कितनी भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया D, और मध्य बिंदु D लेने के बाद इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच ली DE। तो AB का मध्य बिंदु है D और BC के समांतर हमने खींच ली DE रेखा। ये बोल रहा है ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा का मध्य बिंदु लिया से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये रेखा हमने खींची। मतलब ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर है। कौन कौन सी? DE और BC दोनों समांतर है। रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब ये जो तीसरी भुजा है, इस तीसरी भुजा को ये जो रेखा गई है, ये रेखा समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब इसको समान दो भागों में विभाजित करती है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में विभाजित करती है। तो हमको क्या क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है, और उसके बाद बीपीटी का प्रयोग करते हुए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास दिया है, क्या दिया है, ये जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। भुजा AB का मध्य बिंदु D है। बोला था प्रश्न में एक भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, अब यहाँ पे शब्द आया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब ठीक बीच का बिंदु, और जो मध्य बिंदु होता है उस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो AB का जो मध्य बिंदु है, इस AB का मध्य बिंदु D है। इसका मतलब ये जो है
ये जो भुजा है इसका मध्य बिंदु डी है, तो ये भुजा समान भागों में बटेगी। इसका मतलब AD का मान DB के मान के बराबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, मध्य बिंदु है तो AD का मान अब DB के मान के बराबर हो जाएगा। D है, मध्य बिंदु D है, इसीलिए AD का मान किसके बराबर होगा? DB के मान के बराबर होगा। साथ ही साथ क्या दिया है? दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची है। अब इसके समांतर खींची है तो इसका मतलब ये दिया है, तथा DE समांतर है BC के, इतना हमको दिया है। अब सिद्ध क्या करना है देखो, सिद्ध करना है। आगे लिखा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये रेखा जो गई है ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान भागों में बांटती है। ये जो बिंदु E है, ये बिंदु E क्या करता है? इस भुजा AC को समान भागों में बांटता है, मतलब अपने को सिद्ध करना है AE बराबर EC। AE बराबर EC, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें रचना तो कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट हमको सिद्ध ही करना है। ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन दी है, DE समांतर है BC के, ये अपने को दिया है। तो हम लिखेंगे चूँकि इस कंडीशन को लेके चलना है, DE समांतर है BC के। ये कहाँ से आया है? ये हमारे पास दिया है। इसका मतलब ये जो DE है, ये जो DE है, ये DE जो रेखा है वो BC के समांतर है। और आपने BPT में पढ़ा था कि अगर रेखाएं समांतर होती है, DE BC के समांतर है, और जब रेखाएं समांतर होती है तब अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब DE BC के समांतर है, तब AD बटे DB का जो मान होगा वो AE बटे EC के मान के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रेखाएं समांतर है। और BPT से या प्रमेय 1.6.1 से हम ये जानते हैं कि जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे इसीलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होंगे। ये कैसे हुआ? BPT से। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास और दी है, AD का मान DB के बराबर है। तो AD का मान DB के बराबर है तो AD की जगह DB या DB की जगह AD रखेंगे। तो ये AD जो है इसकी जगह हम रखते हैं DB। तो ये AD है, इसकी जगह DB रख देते हैं, बटे पहले से DB है, बराबर AE बटे EC। कारण दे देंगे क्योंकि AD बराबर है DB के। AD का मान DB के बराबर है तो AD की जगह DB रख दिया। अब AD की जगह DB, तो DB की जगह AD मत रख देना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमको कैंसिल करना है तो आप या तो AD की जगह DB रख दो या DB की जगह AD रख दो, दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों नहीं करना है। नहीं तो पता चला आपने AD की जगह DB रख दिया और DB की जगह AD रख दिया, फिर वही कंडीशन बन गई। तो कोई एक मान आपको रखना है। तो हमने रख दिया AD की जगह DB। ये DB से DB हो जाएगा कैंसिल, यहाँ एक बार भाग कटेगा तो आगे आएगा 1/1 बराबर AE बटे EC। तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा EC, और बराबर AE का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा AE। या हम इसको पलट के लिख देते हैं, या AE बराबर EC। यही हमको सिद्ध करना था, AE बराबर EC लिखेंगे, इति सिद्ध। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सिंपल है। प्रमेय 6.2 यानी BPT का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि
एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बीपीटी का विलोम का मतलब है अगर अनुपात आपस में बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। यह होता है बीपीटी का विलोम। इसका प्रयोग हमको करना है और प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अब एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये बनाया एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। किन्हीं दो भुजाओं के, एक भुजा ये ले लेते हैं और एक भुजा ये ले लेते हैं, AB और AC। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D ले लिया और AC का मध्य बिंदु E ले लेते हैं। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब इसके समांतर होती है। ये हमको सिद्ध करना है। कौन? DE जो है वो BC के समांतर होती है, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। और AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, और मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा इस भुजा के समांतर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? हमारे पास है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु होने का मतलब है इस भुजा को दो समान भागों में वो बांटेगा, मतलब AD बराबर DB, तथा AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु E है, मतलब AC भी समान भागों में बटेगी। ये बिंदु जो है इसको समान भागों में बांटेगा, तो हो जाएगा AE बराबर EC। इतना हमको दिया है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DE समानांतर है BC के। अब एक बात आपको बता दूं, प्रश्न में वैसे लिखा हुआ है प्रमेय 6.2 यानी बीपीटी का विलोम का प्रयोग करना है। देखो, रेखाएं समांतर कब होती है? रेखाएं समांतर तब होती है जब अनुपात आपस में बराबर हो। बीपीटी का विलोम ये कहता है कि अगर हम किसी कारण से AD बटे DB का मान अगर AE बटे EC के मान के बराबर दिखा दे, AD बटे DB का मान अगर हम AE बटे EC के मान के बराबर दिखा दे, मतलब अनुपात अगर आपस में बराबर दिखा दे, तो बीपीटी के विलोम से रेखाएं समांतर हो जाएगी। तो हम अनुपात आपस में बराबर दिखाते हैं। तो अनुपात आपस में बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसको देखो क्या लेके चलते हैं, सिद्ध करेंगे। अपने को AD बराबर DB दिया है, AD बराबर DB ये हमको दिया है। अब DB के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 का गुणा है। DB का पक्षांतरण करते इधर, तो AD के बटे में आ जाएगा DB, बराबर बचेगा 1। इसको नाम दो समीकरण नंबर 1। देखो हमने क्या लेकर आए, AD बटे DB, ये आ गया 1। अब हमको AE बटे EC इसको भी 1 लाना है। जब दोनों 1 आ जाएंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ये दिया है। इसी प्रकार और एक बात दी है, AE बराबर EC, ये भी दिया है।
इसी के साथ कुछ नहीं, मतलब गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। इसी गुणा में है, इसको बटे में लेके जाते हैं तो AE बटे EC बराबर हो जाएगा 1। समीकरण नंबर नाम देते हैं 2। देखो AE बटे EC मतलब ये AE बटे EC, AD बटे DB मतलब ये AD बटे DB। अब AD बटे DB आ गया हमारे पास, AE बटे EC आ गया। अब दोनों को आपस में, दोनों अनुपातों को AD बटे DB और AE बटे EC, इन अनुपातों को आपस में बराबर दिखाना है। अगर अनुपात हम आपस में बराबर दिखा देते हैं तब रेखाएं समांतर हो जाएगी बीपीटी के विलोम से। तो आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 में दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, 1-1 है। तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे, इसीलिए समीकरण 1 व 2 से AD बटे DB का जो मान होगा वो बराबर होगा AE बटे EC के। इसका मतलब अनुपात आपस में बराबर है, और हम जानते हैं कि जब अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है, तो DE समांतर होगी BC के, इसीलिए DE समानांतर होगी BC के। कारण क्या देंगे? BPT के विलोम से या प्रमेय 6.2 से या थेल्स प्रमेय के विलोम से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो इस तरह से DE हमने BC के समांतर दिखा दिया। तो यही हमको सिद्ध करना था, हम लिखेंगे इति सिद्ध। इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कवर कर लिया है। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।